Hello and welcome. Good morning, all of you. I hope you are doing well. I am sorry that I could not upload the lecture previous 3 or 4 days because I was ill and I am fever too. And today I I will discuss about introduction of economics, the new subject economics. Let us start the today's lecture. आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो मैं पिछले 3-4 दिन से YouTube पर वीडियो नहीं दे सका क्योंकि मैं बीमार था। अभी भी थोड़ा थोड़ा बीमार हूँ। तो आज से आके मैं ये वीडियो कंटिन्यू लाने का प्रयास करूँगा। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर है, इकोनॉमिक्स, जो हर एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है क्योंकि इकोनॉमिक्स जनरल नॉलेज के लिए, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे आप उसके लिए ज़रूरी है। या जिन स्टूडेंट ने भी एक सब्जेक्ट रखा है 11th 12th या ग्रेजुएशन में, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इस टॉपिक को हर एक स्टूडेंट ने देखना है। तो आओ आज का लेक्चर हम शुरू करें। अब जैसे आप देख रहे हो कि दो, इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स। अब ये दो वर्ड्स है, अब आपको पता होना चाहिए इनमें डिफरेंस क्या होता है। इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है। आपने बहुत बार इन शब्दों को यूज़ भी किया होगा और सुना भी होगा, लेकिन शायद कुछ स्टूडेंट को छोड़कर ही आपको पता हो। अगर पता है तो बेस्ट है, लेकिन नहीं पता है तो मैं आपको हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर करूँगा और मैं इन इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताऊँगा जो इकोनॉमिक्स में यूज़ होगी। अभी इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमी क्या होती है, जो अप्लाइड फॉर्म, जिसको हम अप्लाइड करते हैं, जो किसी एरिया, कंट्री या स्टेट के लिए पर्टिकुलर यूज़ की जाती है, या जिसको हम प्रैक्टिकली बताते हैं। ठीक है, जैसे इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इंडियन की इकोनॉमी क्या डाउन हो रही है, इंडियन की इकोनॉमी क्या फॉल हो रही है, अमेरिका की इकोनॉमी राइज हो रही है। ऐसे एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर बहुत सारी, क्योंकि हम कंट्री का यूज़ कर रहे हैं और उसके आगे इकोनॉमिक्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमी, तो ये इसका अर्थ हुआ। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये एक सब्जेक्ट है, पार्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप स्टडी करते हो। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकली नहीं करते हैं, सिर्फ हम स्टडी करते हैं। इकोनॉमी को हम जो करेक्ट करने के लिए, अगर फॉल हुई है तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करना चाहिए, जीडीपी, तो उस सब के बारे में स्टडी किस में करते हैं, इकोनॉमिक्स में करते हैं। ठीक है, अच्छा जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, तो इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं तो वो इकोनॉमिक्स होती है। ठीक है, इकोनॉमी तो पता है आपको, जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है, जैसे इंडियन की इकोनॉमी, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत कम है या ज़्यादा है, तो ये इकोनॉमी का मतलब है। इकोनॉमिक्स क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। तो अगर इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, इकोनॉमिक्स क्या होती है। ठीक है, इकोनॉमिक तो डेफिनेशन मैंने बता दी, यही डेफिनेशन है इकोनॉमी की। अप्लाइड फॉर्म में जो यूज़ की जाती है, किसी एरिया या कंट्री या स्टेट के लिए यूज़ की जाती है, जब प्रैक्टिकली यूज़ करती है उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से निकला है। कौन से वर्ड से, ग्रीक वर्ड से निकला है, दो वर्ड से निकला है। कितने वर्ड से, दो वर्ड से। ये देखो इंपॉर्टेंट, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऐसा किसी टीचर ने नहीं बताया होगा जो मैं आपको एक एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स दो वर्ड से बना है, इको प्लस नॉमिक्स। ठीक है, इको प्लस नॉमिक्स। लेकिन ग्रीक वर्ड्स में वही क्या बोलते हैं इसको, ओकियो प्लस नोमिया।
ये ग्रीक वर्ड है, ऐसे हम बोले तो इको प्लस नोमिक्स, ठीक है। लेकिन ग्रीक वर्ड्स में क्या बोलते हैं इसको, ओक्यो नोमिया, ठीक है। ओक्यो का मतलब होता है हाउस, नोमिया का मतलब मैनेजमेंट, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स क्या है, सिंपल इसकी डेफिनेशन समझो आप, कि अपने आप को कोई भी आपकी जो आपके घर की जो बड़े सदस्य होते हैं, आपके पापा हुए, मम्मी हुए, ठीक है, वो आपके घर को कैसे कैसे चलाते हैं, वो जो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, उनकी इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है, उस इनकम को अलग अलग जगह यूज़ करना है, ठीक है, मंथली। तो उस हाउस को मैनेजमेंट करना, उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो सिमिलरली कंट्री लेवल होता है, कंट्री लेवल क्या होता है, लार्ज लेवल, वाइड एरिया होता है, ठीक, कंट्री का, और हाउस हमारा छोटा होता है, लेकिन इनका प्रोसेस सेम होता है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स हमारी डेफिनेशन आ गई। आई होप आपको समझ आ रही है। मैं आपको और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आपके पापा आपको मंथली कितने देते हैं, 1000 रुपया देते हैं। वो आपको बोलते हैं कि 1000 रुपीज़ को आपने पूरे मंथ अपना खर्चा चलाना है, लेकिन आपने इस 1000 को, आपने जो रूम लिया होगा उसका रेंट देना है, ठीक है, आपको खाने के लिए जो सामान चाहिए उसका पैसा देना है, आपको किताबें चाहिए होगी, पेंसिलें चाहिए होगी, ठीक है, कापी के चाहिए होंगे, पेन चाहिए होंगे, तो हर जगह आपने इस पर मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग जो ज़्यादा ज़रूरी है आपको वहाँ पे यूज़ करना है आपने, ठीक है। जो पहले प्रायोरिटी आपने उसको देनी है जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा चाहिए आपको, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल है। अरे इन 1000 रुपीज़ को आपने कहाँ कहाँ मैनेज किया, अपने रिसोर्सिस को पूरा किया आपने, ठीक है, अपने वांट को पूरा किया रिसोर्स को यूज़ करके, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स आ गई, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही है। इससे इजी तरीका आपको कोई समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे इजी तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। तो बस वही बताया है, जैसे क्या करना, हाउस मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें हमारे पास वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, बेनिफिट उसके ज़्यादा होने चाहिए। इकोनॉमिक्स हमें क्या कहती है कि हमें उन मनी को, पैसों को वहाँ पे लगाना चाहिए जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, ठीक है। कहाँ पे, जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको आपके पापा ने 1000 रुपया दिया था, ठीक है, कितना, 1000 रुपीज़ दिया था, लेकिन आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो सबसे पहले वो पैसा आपने वहाँ पे ही खर्च करना है, फिर जो कम ज़रूरी है तो वहाँ पे यूज़ करना है, और लास्ट में जो अगर बच गया पैसा तो फिर जो सबसे लीस्ट जो नेसेसरी चीज़ होगी उस पर आप खर्च कर सकते हो। तो ये एक सी एग्जांपल हुई जहाँ कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, उसने अपने बिजनेस चलाना है, ठीक है, उसके पास कितना है, 10,000 रुपीज़ है, ठीक है, कितना, 10,000 रुपीज़ है, लेकिन उसने इस 10,000 को उस जगह पे इस प्रकार से यूज़ करना है कि जिससे इसका मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, ठीक है। इसके पास जो रिसोर्सेज, जो मनी है, जो कैपिटल है वो कम है, लेकिन इसकी वांट्स जो अनलिमिटेड है। जो बिजनेस वो बड़ा खोलना चाहता है, उसमें अच्छी अच्छी जो चीज़ें रखना चाहता है, हर प्रकार की चीज़ें रखना चाहता है, लेकिन उसके पास तो 10,000 ही है, लेकिन उसको वो चीज़ें रखनी है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके। तो वो इकोनॉमिक्स होती है हमारे पास, ठीक है। बस यही एग्जांपल थी। वांट्स हमारे पास लिमिटेड है, अनलिमिटेड, और सोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है, इकोनॉमिक्स में, ठीक है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आ गई। इसमें क्या, हमें जैसे बोला, वांट्स बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज कम है, और यूज़ बेनिफिट हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है,
ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम हमारे लिए फेस होती है कि जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास पैसे कम हो गए 1000, ठीक है, लेकिन आपके पास बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा होगी, तो आपकी प्रॉब्लम बनेगी कि कौन सी हम डिज़ायर को फुलफ़िल करें, कौन सी डिज़ायर को पूरी करें, पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है। और सोर्सेज कम हो गए, लेकिन मैंने जैसे बोला आपको वही वांट्स पूरी करनी है जो आपको बेनिफिट दे सके। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन होगी। अब इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम क्या आती है, ये तो मैंने आम आदमी इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम बता दी, लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या प्रॉब्लम आती है, अगर आप बिजनेस खोलते हो अपना, ठीक है, तो उसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन की प्रॉब्लम आती है कि अगर बिजनेस खोला आपने तो क्या प्रोडक्शन करें। तो वेल्थ डेफिनेशन क्या है, किसने दी थी, ठीक है, वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। वेल्थ डेफिनेशन किसने दी थी, 1776 को एडम स्मिथ ने दी थी। ठीक है। और जिन्होंने बुक लिखी जिसका नाम क्या रखा था, वेल्थ ऑफ द नेशन रखा। क्या नाम रखा था, वेल्थ ऑफ द नेशन, ये ध्यान रखना। और वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमिक्स डेफिनेशन किसने दी थी, ये अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी और 1890 को दी थी। और जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ध्यान रखना ये कि एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी है, वेल्थ ऑफ नेशन। अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी लिखी है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। हम सब कुछ पढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, टर्म्स पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक्स में यूज होंगी। अगर आप नेक्स्ट लेक्चर चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे। ठीक है। फिर आ गया सिक्योरिटी की डेफिनेशन किसने दी है, ठीक है, तो ये दी है एल रॉबिन्स ने दी है, 1932 को दी थी। ठीक है। और इनकी बुक जो लिखी है उसका क्या नाम है, ये बहुत लंबा नाम है, एंड एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस। ये बुक लिखी है इन्होंने। ये तीन इंपॉर्टेंट हमने याद रखनी है, जीके के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के लिए यूज। अब हम ये करेंगे। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, ध्यान रखना, एडम स्मिथ है। कौन है, एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, जिसने कौन सी किताब, वेल्थ ऑफ द नेशन, जैसे मैंने ये जहाँ पे बताया। ठीक है। ये कब लिखी थी इसने, 1932 को लिखी थी। ठीक है, 1932 को, जब क्या, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आया था। ठीक है। तो ग्रेट डिप्रेशन क्या आया था इकोनॉमिक्स में कि एक कंट्री यूएसए में इतना इकोनॉमिक्स डिप्रेस हो गई थी। कैसे हुई डिप्रेस, क्योंकि वहाँ पे मनी लोगों के हाथ बहुत ज़्यादा थे, पैसे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो प्रोडक्शन थी, जो चीज़ों की डिमांड थी, सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा थी मनी के कारण, इसलिए उस इकोनॉमिक में क्या आ गया, ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। अब फॉर एग्जांपल आप ये देखते हो कि हमारे इंडिया में अब सरकार के हाथ खुद है कि या आरबीआई के हाथ है, वो जितने भी नोट छाप सकती है और लोगों को बांट सकती है। अगर एक एक लोग के हाथ और लोगों के हाथ में भी 10-10 लाख रुपए आ जाए तो फिर आप देखो काम कौन करेगा। ठीक है। अगर काम नहीं करेगा तो गुड्स एंड सर्विस कैसे प्रोड्यूस होंगी, और गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं होगी तो सप्लाई कैसे होगी, तो बस फिर इकोनॉमी में डिप्रेशन आ जाएगा। तो वो बहुत एक हानिकारक होता है। ठीक है। उससे बहुत नुकसान होता है देश को, इसलिए ये डिप्रेशन आया था। उसके बाद इसने वेल्थ ऑफ द नेशन इकोनॉमिक्स लिखा थी। ठीक है। सॉरी सॉरी गलती होगी, 76 को वेल्थ ऑफ द नेशन लिखी थी एडम स्मिथ ने। सॉरी, अल्फ्रेड मार्शल ने 1936 को थ्योरी ऑफ जनरल एम्प्लॉयमेंट लिखी थी। तो ये तो 76 को वेल्थ ऑफ द नेशन एडम स्मिथ ने लिखी थी, जो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का था। ठीक है। और फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के कौन है, इकोनॉमिक्स के भी फादर एडम स्मिथ है और माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी फादर एडम स्मिथ है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों जगह सेम है। लेकिन एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के भी फादर हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी फादर हैं। जे एम कैन्स, ठीक है, जॉन मिल्स कैन्स, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर है, जिन्होंने 1936 को द जर्नल थ्योरी ऑफ
एम्प्लॉयमेंट लिखी थी, ठीक है। ठीक है, तो ये पता चल गया फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कौन फादर है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब ये देखो, उन्होंने तो बुक लिखी थी जर्नल, ठीक है, वेल्थ ऑफ द नेशन और द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन इसको जिसने डिवाइड किया था उसका क्या नाम था, रेंगर फ्रिच था, ठीक है, RANGER, रेंगर FRISH, फ्रिंच, रेंगर फ्रिच। तो ये याद रखना, जिसने टर्म्स दी थी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफरेंट किया था। लेकिन इन्होंने तो जर्नल बुक्स लिखी थी, लेकिन उसने इनके अंदर स्टडी करके इनके बुक के अंदर उनको डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, और डिफरेंट भी उसने ही किया था रेंगर फ्रेश ने। देखो देखो, जैसे ये लिखा है रेंगर फ्रेश ने कब 1969 को किया था, ठीक है, ये टर्म्स दी थी। अब आपने डिफरेंट समझना है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होता है। माइक्रो, आप जानते हो कि स्मॉल स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, या किसी स्मॉल एरिया के बारे में स्टडी करते हो, या इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हो, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज एरिया पर डिपेंड करते हैं, पूरे नेशन के बारे में। माइक्रो आपका हाउस मैनेजमेंट के बारे में आ गया, ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ये आ गया जैसे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। अब इसमें पार्ट कौन से आते हैं, जैसे मेजर डिटर्मिनेंट, इसमें प्राइस देखा जाता है, प्राइस थ्योरी इसमें होती है। और इसमें डिटर्मिनेंट क्या ये था, इनकम, नेशनल इनकम, GDP, GNP, NNP, NDP, ठीक है, सब इसमें डिनोट किया जाता है। इसमें जैसे बोला मैं, इंडिविजुअल होता है फॉर्म्स, इसमें फॉर्म होती है तो इंडिविजुअल होती है, ठीक है, सिंगल फॉर्म के बारे में पढ़ता है। कोई बिजनेसमैन होगा तो इंडिविजुअल बिजनेसमैन के बारे में, लेकिन इसमें होल एग्रीगेट होगा, पूरा कंट्री के जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल जॉब और लेबर के बारे में, मतलब एक सिंगल पार्टिकुलर पर्सन के बारे में कि उनकी जॉब है या नहीं है, उनकी फैमिली में कितने जो मेंबर हैं वो एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है। लेकिन ये नेशनल लेवल, पूरे नेशनल लेवल, पूरे हमारे राष्ट्र में कितने लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं और कितने अनएम्प्लॉयड हैं, टोटल करके वो पूरा नेशनल लेवल की बताते हैं। इसमें प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस के प्राइस बताए जाते हैं, ठीक है, जिसमें आप डिमांड सप्लाई पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें किसमें पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन इन कंट्री, कंट्री में महंगाई कितनी आ रही है, इन्फ्लेशन, ठीक है, डिफ्लेशन कितनी आ रही है, इन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो इकोनॉमिक्स में, तो आप कमेंट करना मुझे, मैं वही सीरीज कंटिन्यू करूँगा। लेकिन कोई भी किसी वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करता है, तो तभी मैं डिफरेंट सब्जेक्ट पर देता हूँ, कोई ना कोई आपको इंटरेस्टेड लगे और वही मैं कंटिन्यू सीरीज़ करूँ। लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन हम तो अपना काम करेंगे भाई, ठीक है। पर्सनल इनकम, इसमें एक बंदे की, अलग अलग बंदे की पर्सनल इनकम देखी जाती है, ठीक है, कि एक इंडिविजुअल सिंगल या उसकी कितनी इनकम है, दूसरे की कितनी है, तीसरे की इनकम है, तो पर्सनल इनकम है। इसमें पूरी नेशनल की इनकम देखी जाती है, ठीक है, नेशनल इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, ठीक है, तो ये देखी जाती है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। तो लास्ट में डिफरेंट है जो क्या है वो, इसमें इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई के बारे में बताया जाता है, जब प्रोडक्शन के बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में, एक्स्ट्रा इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन इसमें एग्रीगेट, टोटल, ध्यान रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा इंडिविजुअल के बारे में स्टडी, स्मॉल पार्ट के बारे में, इसमें एग्रीगेट या होल पार्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये डिफरेंट मेन है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो ये आपके लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए ओपन इकोनॉमिक्स क्या होती है, क्लोज्ड इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है, एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, ठीक है, लीकेज क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है। तो अब ओपन इकोनॉमिक्स क्या होता है, जहाँ पे एक्सपोर्ट, अब ये इंडिया है, ये USA है, ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, ठीक है, कोई भी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है तो इंडिया जहाँ से क्या इंपोर्ट करता है, ठीक है। मैं सभी कंसेप्ट आपको दोबारा बताता हूँ, आपको आई होप अच्छी प्रकार से आपको समझ आएगा।
जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा इंडिया आ गया, क्या आ गया, इंडिया। ये आ गया यूएसए। तो यूएसए का जहाँ से क्या इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा गुड्स एंड सर्विस। कोई भी एग्जांपल ले लो गुड्स आप, ठीक है। जैसे एरोप्लेन यूएसए इंडिया को देता है, ठीक है। तो ये यूएसए इनको एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया इनसे जो जहाज है वो क्या इंपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, जहाँ से ले रहा है। एक्सपोर्ट देना, इंपोर्ट लेना। अब देखो एक्सपोर्ट किया है, जहाज दिए यूएसए ने, तो उनके पैसे, मनी, जो भी प्राइस होगा तो वो देना पड़ेगा इंडिया वालों को, ठीक है। तो जो इंडिया इनको पैसे देगा, ठीक है, जो इंडिया यूएसए को पैसे देगा, तो वो इंडिया की तरफ से क्या है, लीकेज, क्या है, लीकेज। वो मनी क्या है, लीकेज है। लेकिन यूएसए को आ रहे हैं तो वो उनके लिए क्या है, इंजेक्शन है, क्या है, इंजेक्शन है। ये ध्यान रखना, लीकेज यानी पैसे अपनी जेब से जाना, इंजेक्शन यानी पैसे आना। एक्सपोर्ट यानी अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री को चीज़ें देना। इंपोर्ट यानी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में चीज़ें लाना। तो ये डिफरेंट, ठीक है। तो अब आगे क्लोज्ड इकोनॉमिक्स। मैंने ओपन इकोनॉमिक्स के बारे में बता दिया कि जहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी बिजनेस का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो, गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो, तो वो हमारे लिए ओपन इकोनॉमिक्स होती है, ओपन इकोनॉमी होती है, सॉरी इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमी। और क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिल्कुल बंद हो। जैसे अब पीछे कुछ विवाद के कारण चाइना और इंडिया के बीच जो रिश्ते थे वो खराब हो गए थे, जिसके कारण इंडिया और चाइना के बीच क्लोज्ड इकोनॉमिक्स हो गई, ठीक है, ठीक है। ना इंडिया एक्सपोर्ट करती है और ना इंडिया इंपोर्ट करती है, वैसे ही चाइना ना एक्सपोर्ट करती है इंडिया से और ना इंपोर्ट करती है, ठीक है। ये ध्यान करना है आपने। तो ये हमारी क्लोज्ड इकोनॉमिक्स हो गई। तो बस यही होता है, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। इमेजिनरी, नॉट रियल नहीं होता है, लेकिन इमेजिनरी होता है, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंट, खुद वो उन गुड्स और सर्विस को पूरा करते हैं, अपने कंट्री में प्रोडक्शन करते हैं। क्यों, जब क्लोज्ड इकोनॉमिक्स होगी तो दूसरे देश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद होगा। तो ये आज का लेक्चर था हमारा। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इसको अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना है आपने, क्योंकि हम इस स्थिति में भी आपके लिए एक लेक्चर बना रहे हैं। हालांकि हम बीमार हैं तभी भी, लेकिन आपका इतना फ़र्ज तो बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ इनको शेयर करना है। तो ओके, जय हिंद, जय भारत।